अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब मैं आपको बिल्कुल लाइन वाइज करके दिखाऊंगी। मेरा जो पहला क्वेश्चन कराने का मकसद था वो आपको बेसिक बताना था और क्यों कोई चीज़ कैसे हो रही है वो बताना था, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है कि ये हो कैसे गया है, बस रट लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल करके दिखा दिया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख के दिखाऊंगी जो आपको पेपर में लिखना है। जो पहला वाला क्वेश्चन कराया था वो थोड़ा डिटेल था, उसमें मैंने आपको 2 मेथड करके बताए थे। जो मेथड आपको इजी लगेगा आप उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैं स्टेप वाइज करवाऊंगी जैसे आपको एग्जाम में लिखना होता है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप 1 लिख दिया। स्टेप 1 क्या था हमारा, पावर्स को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना। तो पावर 2 1 और यहाँ पे 0। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। ऑलरेडी स्टेप 1 कंप्लीटेड था ही। अब हम आएंगे स्टेप 2 में। मिडल टर्म को स्प्लिट करना, x² - 2x - 8। कैसे करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट होगा, x² के आगे क्या है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होगा तो 1 लिख देंगे। तो x² का जो कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो 1 और 8 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 8 × 1 = 8। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। अब हम 8 का एलसीएम लेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 × 2 × 2, ये आया है। मुझे लाना क्या है, -2। मुझे लाना है -2 फाइनल आंसर। तो मुझे 2 नंबर बनाने हैं जिसको सॉल्व करने पे आएगा -2। 2 2 जा 4 और फिर ये 2। साइन किसका है, माइनस का। इट मीन जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन क्या होगा, माइनस। माइनस कर दिया। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है। तो हमारा आंसर नहीं आएगा, हमें तो -2 चाहिए। तो मैं यहाँ लगा दूंगी प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 4 में से 2 गया 2, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको करके दिखाया -2 कैसे आया। क्या मैंने कहीं पे आपको रटने के लिए बोला, नहीं। साइन बड़े वाले का था तो हमने बड़े वाले का लगा दिया। फिर हमने यहाँ पे चेक करके देखा प्लस लगा के और माइनस लगा के कि आंसर -2 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे x² - 4 + 2 - 8। इसके पीछे x है तो x लगा देंगे। अब आप बोलोगे 4 ही क्यों पहले लिखा, 2 क्यों पहले नहीं लिखा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 - 4, आंसर तो -2 ही आएगा ना। तो आप पहले +2 लिख दो, बाद में -4 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका फाइनल आंसर आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अटक जाते हो तो आप इसको स्विच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो दोनों के पास क्या है, x है, तो एक x बाहर निकाल दिया। एक x क्यों निकाला है, क्योंकि इसके पास एक ही x है, 2 x नहीं है। हम कॉमन वही चीज लेते हैं जो दोनों के पास हो। तो दोनों के पास एक x था तो मैंने एक x निकाल दिया। अब इसका एक x छीन लिया तो कितने x बचे, 2 थे, एक छीन लिया, एक ही बचेगा, x लगा दिया। माइनस का माइनस, इसका x बाहर ले लिया 4। नंबर कोई कॉमन नहीं था इसलिए यहाँ पे मैंने नंबर कॉमन नहीं लिया है। अब देखेंगे हम कि यहाँ पे साइन क्या है, सेम नहीं है, तो इट मीन साइन कॉमन नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, 2 और 8 है। दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 बाहर ले लिया। इसका 2 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, सिर्फ x। माइनस का माइनस, 2 की टेबल में 8 कब आता है, 4 पे। अब एक नंबर हमारे पास ये है, एक नंबर हमारे पास ये है।
अब इन दोनों पे क्या कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है, तो यहां से x माइनस 4 निकाल दे तो सिर्फ क्या बचा, x प्लस का प्लस, यहां से भी x माइनस 4 हटा दिया तो क्या बचा 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ, फाइनल एग्जांपल। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल अपना 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में बताया कि एलसीएम लेके ऐसे करते हैं, वो आप मन में भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो स्टेप 1 हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। स्टेप 2 में आएंगे डायरेक्ट, उसमें क्या करना पड़ता है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है हमें, इट मीन्स 4s को हमें 2 टुकड़ों में तोड़ना है। तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब मन में सोचो कि 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2, यही होगा एलसीएम। मुझे लाना है -4, तो मेरे पास 2 नंबर है, इन 2 नंबर का यूज करके -4 लाना है। तो 2 और 2, साइन माइनस का है, इट मीन्स बड़े का साइन आएगा, इट मीन्स जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, माइनस की है। लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर है। तो जो नंबर बराबर होते हैं तो ये साइन दोनों के सामने आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2 + 2 4, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, और दोनों का साइन ही माइनस है, कोई बड़ा नहीं है तो माइनस ही आएगा। तो ये सब हम अपने मन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 4s स्क्वायर -2 -2 प्लस 1, s है तो s लगा देंगे। तो ये मैं साफ सुथरा लिख देती हूँ, -2s प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इन दोनों में, फिर इन दोनों में। तो एक s आ रहा है कॉमन, तो s बाहर निकाल दिया। 2 और 4 दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। यहाँ पे 2 और 4 है, हमें ऐसी टेबल लेनी है जिस टेबल में ये दोनों आते हों, लेकिन वो टेबल क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बड़े होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 और 16, इसमें मुझे कॉमन निकालना है। तो ये तो 2 की टेबल में भी दोनों कॉमन आते हैं, तो मैं 2 की टेबल का कॉमन ले लूँगी। यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, 2 4 जा 8 प्लस 4। लेकिन ये 8 की टेबल में भी तो आता है, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो हमें ये नहीं लेना है, हमें मैक्सिमम वाली टेबल लेनी है। तो 8 वाली टेबल, जो सबसे बड़ी टेबल हो। तो यहाँ पे 2 और 4 2 की टेबल में ही आते हैं, अगर इससे बड़ी टेबल लूँगी तो इसमें 2 नहीं आएगा, तो ये परफेक्ट है। तो अब एक s बाहर निकाल दिया तो कितना s बचा, एक s। 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 पे, माइनस का माइनस, ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे माइनस साइन है, दोनों साइन अलग है तो इट मीन साइन कॉमन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखती हूं और इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 लिख देती हूं। तो अगर मैं यहाँ देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो ये -2s क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा -2s। और यहाँ पे तो सब बाहर आ गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, +1। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन दोनों में कॉमन लेना पड़ता है। क्या इन दोनों में कॉमन है, नहीं, ये तो 2s - 1 है, ये -2s + 1 है। तो क्या कर देंगे हम, इसके अंदर क्या कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन करते हैं तो सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। तो इसका माइनस साइन है तो इसका प्लस हो जाएगा, इसका प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, माइनस, ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। आपने देखा हमें कितनी तामझाम करनी पड़ी, 2 बार कॉमन लेना पड़ा। अब आपने देखा कि फालतू में ये 2 स्टेप क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। तो ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा ना लगे तो उसके लिए क्या करो,
यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ये 2s माइनस 1, जब इन दोनों की कॉमन की बारी आए और साइन पहले माइनस हो फिर प्लस हो तो ऑलरेडी आप माइनस कॉमन ले लो, और यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो माइनस का माइनस बाहर आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं है तो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस बाहर लिया है तो मुझे तो प्लस ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, और ये 1 का 1 आ गया। एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 2s से मल्टीप्लाई किया तो -2s आएगा, बिल्कुल ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 इंटू 1 1, तो ये हो जाएगा +1, तो ये +1। तो मल्टीप्लाई करने पे ये बिल्कुल आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ से हम दोबारा कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2s माइनस 1 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, ये तो हट गया, बाहर आ गया, 2s माइनस का माइनस, ये भी बाहर चला गया 1। तो ये हमारा क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। आपको सारे सिनेरियो कवर करा दिए हैं कि क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं। सारे इसमें मेथड्स बता दिए कि कैसे मेथड्स कराने हैं। मैंने आपको एक माइनस प्लस वाला भी कराया है, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको प्लस माइनस करके बताया था, और उससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करके बताया था आपको, माइनस माइनस का। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्या सिखाया, कॉमन लेना सिखाया अलग अलग तरीके से। ये टेबल वाला तरीका था और ये थोड़ा डिटेल्ड तरीका था, सबको मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको टेबल वाले तरीके से करके बताया, क्योंकि सिर्फ एक ही तरीका हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वेदर आपको डिटेल्ड वाला करना है कि टेबल वाला करना है। और यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग साइन वाले बताए हैं। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस वाला साइन बताया है। हर क्वेश्चन में आप देखेंगे मैंने अलग अलग साइन बनाया है, जिससे अलग अलग कंडीशंस आती हैं, और उसमें हम कैसे कॉमन लेते हैं मैंने आपको वो बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट सिनेरियो है, तो उसमें कैसे कॉमन लेते हैं मैंने वो बताया आपको। मैंने इसमें आपको 2 तरीके बताए, फर्स्ट तरीका ये वाला था और सेकंड ये वाला था। तो आपको जो पसंद आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन, जिसमें हमने कौन से मेथड का हेल्प लिया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।